कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का सबसे प्रमुख और निर्णायक अध्याय है, जो महाभारत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत का एक प्रमुख हिस्सा है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। कौरवों का नेतृत्व दुर्योधन कर रहे थे, जबकि पांडवों की ओर से युद्ध का नेतृत्व युधिष्ठिर ने किया था। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाता है, जिसमें कौरव अधर्म का प्रतीक थे और पांडव धर्म का, और इसे सत्य और असत्य की लड़ाई भी माना जाता है। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें दोनों पक्षों की सेनाएं अत्यधिक शक्तिशाली और विविध योद्धाओं से भरी हुई थीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध का प्रारंभिक दिन एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो अन्य लड़ाइयों की तरह केवल शक्ति और योजना का प्रतीक नहीं है, बल्कि योद्धाओं के मन में छिपे दृढ़ निश्चय का भी प्रतीक है। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि संघर्ष की दिशा किस ओर जाएगी। यह वह समय है जब सेनाओं की रणनीति और साहस का पहला परीक्षण होता है। योद्धा अपने धर्म और अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई करते हैं, और महान योद्धा अपनी वीरता से अपने नाम को इतिहास में अमर बना देते हैं। पहले दिन की घटनाएं युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरणें कुरुक्षेत्र की धरती पर बिखरी, वहां खड़े हजारों योद्धा अपने अपने ध्वजों के साथ युद्ध के लिए सज्जित हो गए। उनकी वीरता और शौर्य की कहानियां सदियों तक जीवित रहेंगी। चलिए, हम उन महान योद्धाओं के बारे में जानते हैं, जिनकी हिम्मत और वफादारी ने महाभारत के पहले दिन युद्ध की आधारशिला रखी। आज का युद्ध आरंभ हो चुका है, तो आइए देखते हैं योद्धाओं के परिचय के बारे में, जिसमें पांडव पक्ष के वीर योद्धाओं की वीरता की गाथाएं सभी के हृदय में उत्साह भरने वाली हैं। आइए इन महान योद्धाओं से मिलते हैं। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज के नाम से जाना जाता है, उनकी विवेकशील नीतियां और धैर्य उन्हें पांडवों का आदर्श नेता बनाते हैं। इस महायुद्ध के आरंभ में उनका धर्म के प्रति अटूट समर्पण पांडव सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भीम, जो वज्र के समान शक्तिशाली हैं, उनके पराक्रम की गूंज से शत्रु पक्ष थरथराते हैं। उनकी गदा की एक चोट से हजारों योद्धा ध्वस्त हो जाते हैं। अर्जुन, महान धनुर्धर, जिनके तीरों की ताकत और निशाने की कुशलता के किस्से लोक लोकांतक प्रसिद्ध हैं। अर्जुन की वीरता और उनके सारथी श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से पांडवों की रक्षा होगी। नकुल और सहदेव, जो घोड़े की शक्ति और शस्त्र विद्या में दक्ष हैं, ये दोनों भ्राता पांडव पक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनकी तीव्रता और चातुर्य युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भ्राता और पांडव सेना के महान सेनापति, जिनका जन्म ही द्रोणाचार्य के विनाश के लिए हुआ था। उनकी रणनीतिक क्षमता पांडवों के लिए अनमोल है। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र, जो अपनी युवा अवस्था के बावजूद असीम साहस और युद्ध कौशल से संपन्न है। उनका युद्ध में सामना करना कौरवों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अब हम चलेंगे कौरवों की ओर, तो चलिए मिलते हैं उन योद्धाओं से जिनकी शक्ति ने संपूर्ण भारतवर्ष को हिला दिया। दुर्योधन, कौरवों में सबसे बड़े भाई, जिनकी महत्वाकांक्षा इस महायुद्ध का मूल कारण बनी। उनका राजसी तेज और योद्धा के रूप में कौशल उन्हें अपनी सेना का नेता बनाता है। दुशासन, दुर्योधन का विश्वसनीय भाई और सहयोगी, जिनका उग्र स्वभाव और पराक्रम युद्ध में उनकी सेना के लिए उत्साह का संचार करता है। भीष्म पितामह, महाभारत के अद्वितीय योद्धा, जिनकी वीरता और युद्ध कौशल की कहानियां देश भर में प्रसिद्ध हैं। उनकी उपस्थिति कौरवों के लिए एक सशक्त आधार है। द्रोणाचार्य, अचूक युद्ध नीतियों के ज्ञाता, जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को युद्ध कला की शिक्षा दी। उनके युद्ध कौशल की परीक्षा आज के युद्ध में होगी। शकुनी, कपट्टी और चालाक, जिनकी योजनाएं और चालबाजियां कौरवों के रणनीतिक लाभ के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले दिन पांडवों ने वज्र व्यूह की रचना की, जो एक रणनीतिक युद्ध संरचना थी, जो उनकी सुरक्षा के साथ साथ आक्रमण की क्षमता को भी बढ़ाती थी। वज्र का अर्थ है बिजली की तरह प्रहार करना। इस व्यूह का मुख्य उद्देश्य यह था कि पांडवों के महारथी अर्जुन और भीम को मुख्यतः अग्रिम और केंद्रीय स्थान पर रखा जाए, ताकि वे दुश्मन पर सीधे आक्रमण कर सकें। वज्र व्यूह के पीछे का हिस्सा अत्यधिक सुरक्षित था, जहां सेनापति और अन्य महत्वपूर्ण योद्धा सुरक्षित रह सकते थे। इस व्यूह के माध्यम से पांडवों ने न केवल अपनी सेना की सुरक्षा की, बल्कि युद्ध के पहले दिन
दुश्मन के आक्रमणों का सामना करने में भी सक्षम हो गए। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर पहले दिन कौरवों ने सर्वव्यूह का उपयोग किया। यह एक अत्यंत प्रभावी और रक्षात्मक युद्ध संरचना थी। इस व्यूह की खासियत यह थी कि यह सभी दिशाओं से मजबूत और शुभ था, जिससे कौरव सेना को अपनी रक्षा करते हुए आक्रामक प्रहार करने की क्षमता मिलती थी। इस व्यूह का मुख्य उद्देश्य था युद्ध के मैदान में परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना और दुश्मन के आक्रमणों का सटीक उत्तर देना। महाभारत के युद्ध के पहले दिन कौरवों ने अपनी युद्ध कला और चतुराई से पांडव सेना को उलझाने का प्रयास किया। दुर्योधन, जो अपने शत्रुओं की रणनीतिक ताकत से भलीभांति अवगत थे, ने भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ मिलकर कई चालाक योजनाएं बनाई। इन योजनाओं में सम्मोहन और परिवर्तनीय विधियां शामिल थीं, जिससे पांडवों की सेना को बांटने और उनके युद्ध संरचना में विघ्न डालने का प्रयास किया गया। कौरव सेना ने छद्म आक्रमण करके पांडवों को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की, जिससे वे अपने रक्षात्मक मोर्चे को कमजोर कर सकें। इस प्रक्रिया में कौरवों ने विशेष रूप से पांडवों के प्रमुख योद्धाओं को निशाना बनाया। कौरवों की रणनीति कुछ हद तक सफल रही, क्योंकि पांडवों को अपनी रणनीति में लगातार समायोजन और परिवर्तन करने पड़े। जब भीम और दुर्योधन आमने सामने आए, तो यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उतना ही तीव्र था। दोनों योद्धा अपनी अपनी गदा को मजबूती से थामे हुए थे और उनकी आंखों में वर्षों से भरे हुए द्वेष और प्रतिशोध की आग जल रही थी। युद्ध का आरंभ भीम के एक जोरदार प्रहार से हुआ, जिसने दुर्योधन को कुछ क्षण के लिए असंतुलित कर दिया। लेकिन दुर्योधन, जो गदा युद्ध में कुशल थे, तुरंत ही संभल गए और पलटवार करते हुए भीम पर एक भयंकर वार किया। दोनों योद्धाओं की गदा आसमान में घूम रही थी और जब वे आपस में टकराती तो एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती। भीम का प्रत्येक प्रहार पहाड़ों को चूर चूर करने की क्षमता रखता था, जबकि दुर्योधन की हर चाल में वह चतुराई और कौशल था जो किसी भी योद्धा को परास्त कर सकता था। महाभारत के युद्ध के पहले दिन भीष्म पितामह ने कौरव सेना का नेतृत्व किया। उनके मार्गदर्शन ने युद्ध भूमि पर एक अद्वितीय छाप छोड़ी। भीष्म ने पांडवों की सेना में गहराई तक प्रवेश किया और अपने धनुष से बाणों की बारिश की, जिससे पांडव सेना बुरी तरह से हिल गई। उनकी अदम्य ऊर्जा ने कौरव सेना का मनोबल ऊंचा कर दिया और उनकी उपस्थिति ने पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। जब युवा अभिमन्यु और उनके परदादा भीष्म का सामना हुआ, तो यह मुठभेड़ केवल शस्त्रों की नहीं, बल्कि भावनाओं की भी लड़ाई थी। भीष्म ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किए बिना ही अभिमन्यु के साथ लड़ाई लड़ी। उनका हर प्रहार अभिमन्यु के प्रति उनके प्रेम और करुणा को प्रदर्शित कर रहा था। महाभारत के युद्ध के पहले दिन जो विनाश हुआ, वह शब्दों में कहने योग्य नहीं था। चारों ओर मृत और घायल योद्धाओं का साम्राज्य फैला हुआ था। पहले दिन की लड़ाई का परिणाम यह था कि भीष्म के मार्गदर्शन में कौरव सेना ने अपनी स्थिति मजबूत रखी। कौरव पक्ष ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और भविष्य के युद्ध के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। आज के एपिसोड में हम महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन की कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। युद्ध का पहला दिन बहुत ही विनाशकारी रहा था, लेकिन दूसरा दिन इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण और क्रूर साबित हुआ। पहले दिन आपने देखा कि युद्ध भूमि पर वीरता और योजना का अद्भुत संयोजन था। अब हम देखेंगे कि पांडव और कौरव दोनों ने अपनी रणनीतियों में कैसे बदलाव किया और इस युद्ध को एक नई दिशा दी। हम आपको ले जाएंगे उन महत्वपूर्ण मुठभेड़ों की ओर, जहां महान योद्धाओं ने अपने बल और साहस का प्रदर्शन किया। इस एपिसोड में हम आपको युद्ध के नायकों के अद्भुत कारनामों की कहानियां सुनाएंगे, साथ ही रणनीतिक परिवर्तन और युद्ध के परिणामों का विश्लेषण भी करेंगे। हम उन घटनाओं की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने इस महाकाव्य युद्ध का पाठ्यक्रम बदल दिया। दूसरे दिन की शुरुआत होते ही दोनों पक्षों के महारथी अपने अपने रथों पर सवार हो गए। पांडवों के पक्ष में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अन्य महत्वपूर्ण योद्धा मौजूद थे, जबकि कौरवों की ओर से दुर्योधन, शासन, कर्ण, अश्वत्थामा और भीष्म जैसे प्रमुख योद्धा मैदान में थे। आइए अब हम जानें कुछ अन्य योद्धाओं के बारे में जिन्होंने दूसरे दिन के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। इन योद्धाओं की वीरता और कुशलता भी इस महाकाव्य में एक नई रोशनी डालती है। उनकी कहानियों के माध्यम से हम समझेंगे कि युद्ध के इस महाक्रांति में सभी का योगदान कितना महत्वपूर्ण था। यहां प्रस्तुत है अश्वत्थामा, जो महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के एक अद्वितीय योद्धा हैं।
अश्वत्थामा केवल अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी असाधारण बुद्धि और रणनीतिक निपुणता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन वे अपने पिता के साथ मिलकर कौरव सेना की योजनाओं में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे। उनकी वीरता और कौशल का यह परिचय देता है कि वे युद्ध के मैदान में कितने प्रभावशाली हैं। अश्वत्थामा का योगदान कौरवों को मजबूत बनाता है और युद्ध की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार उनका नाम महाभारत के महान योद्धाओं में उभरता है और उनकी उपस्थिति ने युद्ध में एक नया मोड़ लाने में योगदान दिया है। महाभारत के युद्ध के दूसरे दिन पांडवों ने एक विशेष रणनीतिक गठन तैयार किया, जिसे क्रौच व्यूह कहा जाता है। यह व्यूह एक पक्षी के आकार पर आधारित था, जो अपनी सामरिक स्थिति और आक्रमण की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इस व्यूह का नेतृत्व भीम और अर्जुन ने किया, जिन्होंने सेना के केंद्रीय और अग्रिम हिस्से का नियंत्रण संभाला। क्रौच व्यूह की खासियत यह थी कि यह शत्रु को भ्रमित करने में सक्षम था और अचानक आक्रमण करने की रणनीति को अपनाने के लिए तैयार था। इस योजना के दोनों पंख शत्रु को घेरने और उनके हमलों को असफल करने के लिए निर्मित किए गए थे। इसके माध्यम से पांडवों ने कौरव सेना को चतुराई से पराजित करने का प्रयास किया। दूसरे दिन की इस रणनीति ने पांडवों को युद्ध में एक नई दिशा प्रदान की, साथ ही उनके सैन्य कौशल और रणनीतिक चतुराई को भी उजागर किया। क्रौच व्यूह की सफलता ने युद्ध के परिणाम को भी प्रभावित किया और पांडवों को आगामी मुकाबले के लिए एक ठोस आधार दिया। अब हम महाभारत युद्ध के दूसरे दिन की कुछ प्रमुख घटनाओं और लड़े गए संघर्षों पर चर्चा करेंगे, जहां प्रत्येक योद्धा की वीरता और रणनीति ने युद्ध के परिदृश्य में नया मोड़ लाया। इस तरह यह दिन युद्ध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया, जिसमें प्रत्येक योद्धा ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। जानिए कैसे इस दिन की लड़ाइयों ने महाभारत के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन एक तनावपूर्ण और उत्तेजक दृश्य सामने आया, जब अर्जुन ने भीष्म के भयंकर खतरे को भांपते हुए श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे अपने रथ को कुरु पितामह की ओर मोड़ें। अर्जुन की चिंता स्पष्ट थी। उसे यह डर था कि भीष्म की अद्वितीय युद्ध क्षमता और अडिग संकल्प पांडव सेना को दुर्योधन के पक्ष में नष्ट कर सकती है। युद्ध भूमि का माहौल नाटकीय और गर्मागर्म था। श्री कृष्ण ने अपने रथ को युद्ध के केंद्र की ओर अग्रसर किया। जैसे ही वे निकट पहुंचे, अर्जुन ने कई कौरव योद्धाओं जैसे द्रोण, कृपा, शल्य और प्रतिशोध दुर्योधन द्वारा एक साथ किए गए हमलों की बौछार में खुद को पाया, जो सभी भीष्म के कुशल नेतृत्व में एकजुट हो चुके थे। युद्ध तेजी से बढ़ा, जहां हर योद्धा घातक प्रहार कर रहा था। अर्जुन ने इस हमले से विचलित हुए बिना अपने धनुष गांडीव से तीरों की बौछार करते हुए दुश्मनों को मौत के गीत सुनाने लगे। घायल होने के बावजूद अर्जुन ने साहसपूर्वक लड़ाई जारी रखी और अपने तीरों की बौछार से भीष्म, द्रोण और दुर्योधन को निशाना बनाया। सात्यकी और विराट जैसे सहयोगियों की मदद से अर्जुन ने द्रोण और भीष्म की सेना के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। इस प्रकार यह दिन महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जहां अर्जुन की वीरता और रणनीति ने कहानी को नया आकार दिया। जैसे ही भीष्म और अर्जुन आमने सामने आए, उनकी सेनाएं अपने दुश्मनों को पराजित करने के लिए विभिन्न अस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए भयंकर निकट मुकाबले में जुट गईं। युद्ध के मैदान में अर्जुन और भीष्म के बीच हुआ द्वंद्व विनाश का एक भव्य दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। अर्जुन के हर हमले का भीष्म ने मजबूती से सामना किया। तीरों की एक ऐसी बौछार हुई जो मृत्यु का जाल लग रहा था। उनकी लड़ाई की तीव्रता ने दर्शकों को विस्मय और भय में डाल दिया, क्योंकि कोई भी योद्धा पीछे हटने को तैयार नहीं था। अर्जुन ने सत्यकी, विराट और भीम के साथ मिलकर भीष्म पर और अधिक दबाव डालने की कोशिश की। गुरु पितामह अडिग और स्थिर थे। अर्जुन के हर हमले का वे कड़ा जवाब दे रहे थे। उनके बीच की लड़ाई लगातार तीव्र होती गई। दिन के अंत तक अर्जुन और भीष्म की मुठभेड़ का कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला। दोनों योद्धाओं ने ऐसे कर्तव्य निभाए जो सदियों तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहेंगे। यह युद्ध दृश्य न केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, बल्कि महाभारत के नायकों की अटूट आत्मा को भी उजागर कर रहा था, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए असाधारण साहस और कौशल का परिचय दिया। इस प्रकार यह संघर्ष एक अद्वितीय अध्याय बना, जो न केवल उनकी वीरता को दर्शाता है, बल्कि उस महान युद्ध की गहराई में भी प्रवेश करता है। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन के निर्णायक संघर्ष में
एक ओर जहां अनुभवी योद्धा गुरु द्रोणाचार्य थे, वहीं दूसरी ओर पांचाल के राजकुमार दृष्टदमन खड़े थे। द्रोण ने विभिन्न प्रकार के बाणों के साथ युद्ध का आरंभ किया और पहले ही दृष्टदमन के सारथी को घायल कर दिया। साथ ही राजकुमार के 4 घोड़ों को भी निष्क्रिय कर दिया, जिससे उनकी युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता प्रभावित हुई। राजकुमार ने प्रतिशोध लेते हुए द्रोण पर 9 तीखे बाण चलाए। फिर भी द्रोण ने अपने उत्कृष्ट धनुर्विद्या कौशल का उपयोग करते हुए दृष्टदमन पर बाणों की ऐसी बौछार की कि वे अभिभूत हो गए। उन्होंने एक शक्तिशाली बाण उठाया, जिसे मृत्यु का प्रतीक माना गया, जिससे युद्ध क्षेत्र में भय की लहर दौड़ गई। हालांकि दृष्टदमन अडिग खड़े रहे और उस घातक बाण को अपनी ओर आते देख उसे काट दिया। उन्होंने तीरों की बौछार कर दी, जिससे सभी सहयोगी और विरोधी प्रभावित हुए। दृष्टदमन ने द्रोण की ओर एक सुनहरे और अद्वितीय पत्थर से सुसज्जित भाला फेंका, लेकिन द्रोण ने उसे 3 टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद भी दृष्टदमन ने और भी ऊर्जा के साथ हमले जारी रखे, जिसके उत्तर में द्रोण ने उनके धनुष को काट दिया। रथ विहीन और पैदल होते हुए दृष्टदमन ने द्रोण पर एक गदा से प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन द्रोण ने उसे भी काट दिया। इस निर्णायक क्षण में भीम ने दृष्टदमन का समर्थन करते हुए द्रोण पर 7 तीव्र तीरों के साथ हमला किया, जिससे राजकुमार को दूसरे रथ में सुरक्षित करने में मदद मिली। यह क्रिया राजा दुर्योधन का ध्यान आकर्षित करती है, जिन्होंने कलिंगा की सेना को द्रोण की रक्षा के लिए बुलाया, जिससे युद्ध का ध्यान विराट और द्रुपद जैसे अन्य पांडव योद्धाओं की ओर मोड़ दिया गया। यह भयंकर लड़ाई महाभारत युद्ध की गहराई और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता की तीव्रता को उजागर कर रही थी। रक्त और युद्ध के अवशेषों से बिखरा हुआ युद्ध क्षेत्र भीम की क्रूरता का गवाह बन गया। जैसे ही भीम दृढ़ रहे, भीष्म ने उन्हें सीधी चुनौती देते हुए मैदान में कदम रखा। भीम और उनके सहयोगियों, जिनमें 7 अन्य और दृष्टदमन शामिल थे, ने भीष्म को घेर लिया और उन पर तीरों की बौछार कर दी। भीष्म ने भीम के रथ को निष्क्रिय करते हुए उग्र होकर जवाब दिया। बिना डरे भीम घोड़े से उतर गए और पैदल ही लड़ाई जारी रखी। उनकी वीरता बरकरार रही। दृष्टदमन ने भीम की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तेजी से उनकी रक्षा का संकल्प लिया। सात्यकी ने भीष्म के सारथी को मारकर उनकी प्रगति में बाधा डाली, जिससे भीष्म को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। भीष्म के जाने के बाद प्रतिशोध की भावना से भरे भीम ने कलिंग सेना को तबाह कर दिया और नरसंहार के बीच विजय प्राप्त की। अपने सहयोगियों के साथ फिर से जुड़कर भीम को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। वे एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उनका हौसला अडिग था और वे लड़ाई में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर थे। जैसे ही दिन का पहला भाग समाप्त हुआ, युद्ध क्षेत्र में तबाही का माहौल कायम रहा, जिसमें रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक विनाश का शिकार होते रहे। इसी बीच दृष्टदमन ने 3 शक्तिशाली रथी योद्धाओं, द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य से लड़ाई का संकल्प लिया। उन्होंने अपने सटीक तीरों से अश्वत्थामा के प्रसिद्ध घोड़ों को गिरा दिया। जब अश्वत्थामा के पास अपना रथ नहीं रहा, तो उन्होंने शल्य के रथ पर चढ़कर दृष्टदमन पर बाणों की बौछार कर दी। यह देखते हुए अभिमन्यु ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने तेज तीरों से शल्य को 25, कृपाचार्य को 9 और अश्वत्थामा को 8 तीरों से घायल कर दिया। फिर भी अश्वत्थामा ने अभिमन्यु पर अनेक पंखों वाले तीरों से प्रहार किया। शल्य ने अभिमन्यु पर 12 तीरों से हमला किया, जबकि कृपाचार्य ने उन्हें 3 तेज धारदार बाणों से घायल कर दिया। इस हमले ने अभिमन्यु को कमजोर कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अभिमन्यु ने अपनी दृढ़ता बनाए रखते हुए अपने साथी योद्धाओं से सहायता मांगी। उनकी बहादुरी ने उन्हें फिर से लड़ाई में उठने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे युद्ध का माहौल और भी भयंकर होता गया, पांडवों ने एकजुट होकर कौरवों के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत लगाने का संकल्प लिया। इस बीच युद्ध के मैदान में चारों ओर धुआं और धूल छाई हुई थी और हर ओर योद्धाओं की गर्जना गूंज रही थी। महाभारत का यह युद्ध केवल शारीरिक बल की नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और रणनीति की भी परीक्षा ले रहा था। अंततः यह दिन न केवल युद्ध की तीव्रता को दर्शाता है, बल्कि उन महान योद्धाओं के अदम्य साहस को भी उजागर करता है, जिन्होंने अपने अपने पक्ष के लिए बलिदान देने का संकल्प लिया। युद्ध के इस भाग ने महाभारत की कथा को और भी रोमांचक बना दिया, जहां वीरता, रणनीति एवं बलिदान की मिसालें स्थायी रूप से अंकित हो गईं। कुरुक्षेत्र युद्ध का तीसरा दिन एक निर्णायक मोड़ लेकर आया, क्योंकि उस दिन पांडवों
और कौरवों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। युद्ध के पहले 2 दिनों में हुए आक्रमणों से दोनों सेनाओं में तनाव बढ़ चुका था और इस दिन दोनों पक्ष अपने अपने योद्धाओं के पराक्रम को बढ़ाने के लिए नई रणनीति के साथ युद्ध भूमि में उतरे। तीसरे दिन की शुरुआत सूर्य के उदय के साथ हुई। जैसे ही सूर्य की पहली किरणों ने कुरुक्षेत्र की भूमि को छुआ, सेनापतियों ने अपने अपने योद्धाओं को संगठित किया। कौरव सेना के प्रमुख भीष्म पितामह और पांडव सेना के सेनापति धृष्टाद्युम्न ने अपनी अपनी सेना को नए उत्साह और शक्ति से भर दिया। भीष्म ने कौरवों को आज विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा, क्योंकि पांडवों का उद्देश्य अब भीष्म को युद्ध से हटाना हो गया था। उस दिन भीष्म पितामह पूरी ताकत और जोश के साथ युद्ध भूमि में डटे हुए थे और कौरवों के लिए चतुर रणनीतियां बना रहे थे। पांडव पक्ष भी अर्जुन और भीम के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार था और कौरव सेना को चुनौती देने के लिए उत्साहित था। यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं था, बल्कि रणनीति और कौशल का भी मुकाबला था। आप देखेंगे कि पांडव योद्धा कैसे अपनी युद्ध रचनाओं का उपयोग कर कौरवों के जाल का सामना करते हैं। इस दिन का सबसे रोमांचक क्षण तब आएगा जब अर्जुन और भीष्म एक दूसरे के सामने होंगे। दोनों ही अपने पक्ष की विजय के लिए संकल्पित हैं। तो स्वागत है महाभारत के तीसरे दिन में, जहां हर पल एक नई और अनोखी घटना सामने आती है। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बहादुर और कुशल योद्धाओं के बीच एक अद्भुत संघर्ष है, जिसे देखकर आपकी धड़कनें रुक जाएंगी। हमारे साथ बने रहें और इस महान गाथा के साक्षी बने। आइए कुछ खास पलों पर नजर डालते हैं। महाभारत के तीसरे दिन कई अन्य योद्धाओं ने भी अहम भूमिका अदा की। युद्ध में सात्यकी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यादव वंश के इस बहादुर योद्धा ने अपने अनोखे युद्ध कौशल और अदम्य साहस से युद्ध भूमि पर अपनी खास पहचान छोड़ी। श्री कृष्ण के मित्र और सखा रहे सात्यकी ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। विशेष रूप से जब अर्जुन जयद्रथ का संहार करने गए थे, तब सात्यकी ने युधिष्ठिर की रक्षा का दायित्व निभाया। उन्होंने कई दिग्गज योद्धाओं का सामना करते हुए उन्हें हराया। उनकी बहादुरी और अटल संकल्प ने कई बार पांडवों को कठिन परिस्थितियों से उबारा। युद्ध में इन योद्धाओं का योगदान बेहद खास था। भीमसेन ने अपने साथ आए सहयोगी राजाओं के साथ दाहिनी ओर से मोर्चा संभाला। विराट, द्रुपद, नील और दृष्टकेतु जैसे योद्धा इस हिस्से को मजबूती प्रदान कर रहे थे। मध्य में दृष्टदमन, शिखंडी और युधिष्ठिर जैसे प्रमुख योद्धा पांचाल और प्रदीप के पुत्रों के साथ घटोत्कच जैसे जांबाज योद्धा डटे हुए थे। श्री कृष्ण पूरे मोर्चे को संभालते हुए पांडवों को शत्रुओं के खिलाफ जबरदस्त टकराव के लिए तैयार कर रहे थे। आइए अब देखते हैं महाभारत के तीसरे दिन की कुछ विशेष घटनाएं, जिनका युद्ध में अहम योगदान रहा। महाभारत के तीसरे दिन अर्जुन, जो धनंजय के नाम से प्रसिद्ध थे, ने युद्ध भूमि पर अपने कौशल से विपक्षी रथ दलों में हाहाकार मचा दिया। उनकी बाणों की वर्षा ने दुश्मन सेना के प्रमुख योद्धाओं को धराशायी कर दिया, जिससे कौरव सेना में भय व्याप्त हो गया। धृतराष्ट्र के पुत्रों के नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों के विरुद्ध पूरे जोश और साहस के साथ युद्ध किया, मानो मृत्यु को चुनौती दे रहे हों। उन्होंने अपनी वीरता दिखाने के लिए पांडव सेना की कई जगहों पर व्यूह रचना को ध्वस्त कर दिया, जिससे युद्ध और भी भीषण हो गया। युद्ध के इस चरण में धूल भरी आंधी ने पूरे आकाश को ढक लिया था और सूर्य की किरणें भी इस धूल से ढक गई थीं। मैदान में इतनी धूल थी कि किसी को दिशाओं का पता ही नहीं चल रहा था। सैनिक अपनी अपनी ध्वज, नारों और जनजातीय प्रतीकों से अपनी स्थिति का अनुमान लगा रहे थे। हर योद्धा अपनी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था और उनके लिए एक ही लक्ष्य था, शत्रु का संहार। युद्ध का यह दृश्य अद्वितीय था, जहां केवल ध्वज, नारे और पहचान चिन्ह ही उनके लिए दिशा निर्देशक बने हुए थे। इस उथल पुथल के वातावरण में द्रोणाचार्य की सुरक्षा के लिए कौरवों का व्यूह अडिग बना रहा, जबकि अर्जुन और भीम की रक्षा में पांडवों का गठन भी मजबूत था। युद्ध के मैदान में रथियों, हाथी सवारों और पैदल सैनिकों के बीच घमासान मच रहा था और हर कोई अपने अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश कर रहा था। धरती पर लहूलुहान योद्धाओं के अवशेष बिखरे पड़े थे। टूटे हुए हथियार, कुचले गए ध्वज और मनुष्यों तथा जानवरों के शवों ने धरती को लगभग अकल्पनीय बना दिया था। भीषण लड़ाई के बीच भीष्म ने मुस्कुराते हुए और क्रोध में अपनी आंखें उठाते हुए दुर्योधन से कहा, ओ राजन,
मैंने तुमसे कई बार ऐसे शब्द कहे हैं जो तुम्हारे भले के लिए हैं। यह याद रखो कि पांडवों को देवताओं द्वारा भी पराजित नहीं किया जा सकता। हालांकि मेरी उम्र की सीमा में जो शक्ति मुझ में है, मैं उसे इस युद्ध में उपयोग करूंगा। आज मैं अकेले ही पांडवों और उनकी पूरी सेना का नाश कर दूंगा। भीष्म की इस दृढ़ता और साहस से प्रोत्साहित होकर दुर्योधन ने युद्ध का बिगुल बजाया। इस शंख ध्वनि को सुनकर पांडवों ने भी अपने शंख फूंके, जिससे युद्ध का माहौल और भी गर्माने लगा। यह क्षण युद्ध के प्रारंभ का संकेत था, जहां हर योद्धा अपने अपने पक्ष की विजय के लिए कटिबद्ध था। युद्ध भूमि पर उस दिन जोश और उत्साह की लहर दौड़ गई थी और हर योद्धा ने अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध में भाग लेने का संकल्प लिया। जैसे ही दिन का समय बीतता गया और पांडवों को युद्ध में बढ़त मिलने लगी, भीष्म ने एक विशाल कौरव सेना के साथ पांडवों पर भयंकर हमला कर दिया। यह संघर्ष अत्यंत भयानक था। धनुष की ताना और कवच के टूटने की आवाज ने पौराणिक युद्धों की स्मृतियों को ताजा कर दिया। युद्ध का मैदान ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे वहां गिराए गए योद्धाओं और हाथियों के अवशेषों की भरमार हो और खून की एक भीषण धारा पूरे मैदान में बह रही हो, जो मांस और अंगों के टुकड़ों से सनी हुई थी। हालांकि मलबे और अवरोधों की भरपूरता थी, कौरव नेता भीष्म और द्रोण अपने राजा दुर्योधन के हितों की रक्षा करने के प्रति दृढ़ संकल्पित थे। विशेष रूप से भीष्म ने असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया। युद्ध के मैदान में उनकी चपलता और गति ने उन्हें ऐसा आभास दिया कि वह पांडवों को चकित करते हुए एक साथ कई स्थानों पर उपस्थित हैं। उनके कई अचूक दिव्यास्त्रों ने पूरी सटीकता के साथ पांडव सेना पर प्रहार किया, जिससे वे मुश्किल से ही उन हमलों का सामना कर सके। भीष्म की युद्ध कला और उनकी दक्षता ने कौरव सेना में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने लगातार हमले किए, जिससे पांडवों को अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो गया। युद्ध के इस उग्र माहौल में कौरवों ने हर संभव प्रयास किया ताकि वे पांडवों को पीछे धकेल सकें और युद्ध का पलड़ा अपने पक्ष में झुका सकें। भीष्म की उपस्थिति ने कौरवों को बल और साहस प्रदान किया, जिससे युद्ध की तीव्रता और बढ़ गई। भीष्म का निरंतर आक्रमण अद्भुत और अलौकिक लग रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने शत्रुओं पर अत्यंत सटीकता के साथ वार किया। उनके तीरों ने मनुष्यों और जानवरों दोनों पर समान प्रभाव डाला, जिससे पांडवों के बीच भय और तबाही का माहौल बन गया। इस विपरीत स्थिति का सामना करते हुए अर्जुन ने अपने शक्तिशाली धनुष को उठाया और भीष्म के धनुष को एक सटीक निशाने के साथ काट गिराया। धनुष टूटने के तुरंत बाद भीष्म ने नया धनुष उठाया और उसे फिर से तान दिया, लेकिन अर्जुन क्रोध में भरकर उनके नए धनुष को भी एक पल में काटने में सफल रहे। भीष्म ने अर्जुन के युद्ध कौशल की सराहना करते हुए उन्हें एक अद्भुत योद्धा कहा, यह स्वीकार करते हुए कि उनकी प्रतिभा उन्हें एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बना रही है। युद्ध के इस तीव्र क्षण में श्री कृष्ण ने भीष्म के तीरों से बचने के लिए अपने रथ को तेजी से घुमाया ताकि अर्जुन सुरक्षित रह सकें। भीष्म ने अपनी पूरी ताकत के साथ अर्जुन पर तीखे तीरों से हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। इस अद्वितीय संघर्ष में भीष्म की युद्ध रणनीति और अर्जुन की त्वरित प्रतिक्रियाएं पूरे युद्ध क्षेत्र में एक अलग ही ऊर्जा का संचार कर रही थीं। दोनों योद्धाओं के बीच की यह भयंकर लड़ाई दर्शकों के लिए रोमांचकारी और भव्य बन गई थी। इस लड़ाई में हर तीर और हर प्रहार युद्ध का वातावरण गूंजा रहा था और प्रत्येक योद्धा अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में जूझ रहा था। भीष्म की अद्वितीय कौशलता और अर्जुन की त्वरित प्रतिक्रियाएं इस युद्ध के पल को अविस्मरणीय बना रही थीं। इस संग्राम में केवल योद्धाओं का साहस ही नहीं, बल्कि उनकी वीरता के अद्भुत उदाहरण भी सभी के सामने आ रहे थे। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच यह भयंकर युद्ध अनवरत जारी रहता है। युद्ध के दौरान भीष्म के अद्वितीय पराक्रम को देखते हुए श्री कृष्ण ने पाया कि भीष्म बाणों की ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे वह सर्वव्यापी सूर्य हो, और उनकी तीरों से युधिष्ठिर की सेना में ऐसी तबाही मच रही है जैसे प्रलय का समय आ गया हो। इस भयानक दृश्य को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत चिंतित हो गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि युधिष्ठिर की सेना इस घातक हमले का सामना नहीं कर सकेगी। जैसे ही श्री कृष्ण इस चिंतन में डूबे थे, भीष्म ने एक और तीर छोड़ा, जिसने चारों दिशाओं को बाणों से स्पष्ट कर दिया। इस हमले के कारण सूर्य, आकाश और पृथ्वी सभी बाणों के पर्दे के पीछे छिप गए, जिससे दृश्य और भी डरावना हो गया। भीष्म की आक्रमणकारी शक्ति ने युद्ध क्षेत्र में अराजकता फैला दी थी। उनकी हर एक बाण ने
शत्रुओं में आतंक और भय पैदा कर दिया था। पांडवों की सेना में अव्यवस्था फैल गई और योद्धा एक दूसरे के बीच लड़ाई करते हुए भीष्म के बाणों से बचने के लिए व्याकुल हो गए। इस दृश्य ने श्री कृष्ण को और भी अधिक चिंता में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अगर इस स्थिति को जल्द ही नहीं संभाला गया तो यह युद्ध युधिष्ठिर के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने इस संकट को टालने का निश्चय किया और अर्जुन को मार्गदर्शन देने का मन बना लिया। उन्हें यकीन था कि अगर अर्जुन को सही रणनीति दी जाए तो वह भीष्म के आक्रमण को न केवल रोक सकते हैं बल्कि उसे अपनी ताकत में भी बदल सकते हैं। इस भयंकर युद्ध के दौरान श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल अर्जुन की रक्षा करना नहीं बल्कि पूरे पांडवों की सेना को भी इस संकट से उबारना था। भीष्म की आज्ञा पर द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ और अन्य योद्धा तेजी से अर्जुन के खिलाफ युद्ध क्षेत्र में उतर आए। इस बीच एक महान योद्धा सात्यकी ने अर्जुन को घिरा हुआ देखा और उसकी सहायता के लिए बढ़ते हुए आक्रमण किया, जिससे विष्णु द्वारा इंद्र की सहायता करने का दृश्य स्मरण हो आया। इस अराजकता के माहौल में श्री कृष्ण अपने रथ से कूद पड़े। तेजस्वी सूरज के समान चक्र अपने साथ लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही कृष्ण ने आगे बढ़ना शुरू किया, उनके पीले वस्त्र और चमकता हुआ चक्र एक भयंकर धूमकेतु के समान दिखने लगा, जो कौरवों के विनाश का संकेत दे रहा था। सशस्त्र और क्रोधित श्री कृष्ण की उपस्थिति ने कुरुवंश के अंत का डर पैदा कर दिया, जिससे दुनिया में एक निराशाजनक विलाप शुरू हो गया। अर्जुन अपने मित्र और मार्गदर्शक को आगे बढ़ते हुए देखकर श्री कृष्ण के पीछे भागे और उन्हें रोकने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए आगे न बढ़ें। हालांकि क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को खींचा, जैसे एक प्रचंड तूफान एक विशाल वृक्ष को अपनी जड़ों से उखाड़ता है। फिर भी अर्जुन ने दृढ़ता से अपनी स्थिति बनाए रखी और उन्हें 10वें कदम पर ही रोकने में सफल रहे। इस क्षण ने दोनों के बीच एक गहन संघर्ष को प्रकट किया, जहां अर्जुन ने अपने गुरु और परम मित्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया। वह जानते थे कि इस युद्ध में उनकी भूमिका केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि एक अनुशासित शिष्य की भी है। इस प्रकार युद्ध की तीव्रता और भी बढ़ गई और दोनों ने एक दूसरे की इच्छाओं और जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास किया। अर्जुन की प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर भगवान कृष्ण अपने रथ पर चढ़ गए और अपने शंख को ऊंचा किया। उनके शंख की ध्वनि ने युद्ध क्षेत्र की हवा को गुंजायमान कर दिया, जिससे पांडव सेना में उत्साह और एकता का संचार हो गया। गुरु योद्धा, जो अपने शौर्य और साहस से भरे थे, ने भी अपने खुद के शोर, ढोल और हथियारों की टकराहट के साथ उत्तर दिया। अर्जुन ने अपने शक्तिशाली धनुष गांडीव को उठाकर भयंकर तीर छोड़े, जिससे उग्र बाणों की एक अद्भुत वर्षा हुई, जिसने भीष्म को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसके बाण चारों ओर उड़ते हुए दुश्मनों के ध्वजों को काटते गए और युद्ध क्षेत्र को विनाश और खौफ से भर दिया। अर्जुन की धनुष की टंकार ने युद्ध क्षेत्र के अन्य सभी शोरों को दबा दिया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे युद्ध का मैदान एक भयंकर नीरवता में डूब रहा हो। मृतकों के खून की धाराएं बहने लगीं और यह दृश्य एक पौराणिक सर्वनाश की भयावहता का परिचायक बन गया। अर्जुन के आक्रामक हमले के कारण कौरवों के नेता लड़खड़ा गए, जिससे कौरव सेना में हड़कंप मच गया। गांडीव की डराने वाली ध्वनि ने उनके मनोबल को तोड़ दिया। इस बीच पांडवों की ओर से विजय का जय घोष गूंज उठा, जिसने कौरवों की हिम्मत को और भी गिरा दिया। जैसे जैसे शाम का समय निकट आया और युद्ध का मैदान धीरे धीरे शांत हुआ, दोनों पक्षों ने पीछे हटने का निर्णय लिया। इस भयंकर संघर्ष में कौरवों और पांडवों दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर भी अंत में पांडवों का पलड़ा भारी रहा, जिससे यह साबित हुआ कि उनके सामर्थ्य और साहस ने उन्हें इस कष्टदायी युद्ध में बढ़त दिलाई। युद्ध के इस दिन की समाप्ति के साथ ही दोनों पक्षों ने आगे के संघर्ष के लिए अपनी रणनीतियां तैयार करने का निश्चय किया, यह जानते हुए कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इस प्रकार महाभारत के तीसरे दिन अर्जुन की वीरता और भगवान कृष्ण की मार्गदर्शन ने पांडवों को महत्वपूर्ण विजय दिलाई। युद्ध के मैदान में अर्जुन के तीरों की वर्षा ने कौरवों की सेना में भय और अव्यवस्था फैला दी, जिससे पांडवों का मनोबल ऊंचा हुआ। इस दिन की लड़ाई ने केवल शारीरिक शक्ति का परीक्षण नहीं किया, बल्कि साहस और नैतिकता का भी महत्वपूर्ण मूल्यांकन किया। हालांकि कौरवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था।
दोनों पक्षों ने आगामी संघर्षों की तैयारी जारी रखी, यह जानते हुए कि महाभारत का यह युद्ध एक व्यापक संघर्ष का हिस्सा है, जिसमें धर्म, नैतिकता और मानवता के सिद्धांतों की परख होगी। नए दिन के सूर्योदय के साथ सभी योद्धा अपनी अपनी धारणाओं और सिद्धांतों के लिए फिर से लड़ाई में जुटेंगे और युद्ध की गाथा और भी गहराई में जाएगी। नमस्कार दर्शकों, कुरुक्षेत्र के चौथे दिन में आपका स्वागत है। आज के दिन युद्ध भूमि में हजारों ढोलों की गूंज फैल गई और चारों ओर शंख और तुरही की आवाजों के साथ युद्ध के बिगुल बज उठे। धनुष की आवाज और शंख की ध्वनि ने ढोलों की आवाज को दबा दिया। आकाश में उड़ती धूल ने वातावरण को घेर लिया। रथ, हाथी और घुड़सवारों ने एक दूसरे से टकराकर युद्ध का माहौल और भी भयंकर बना दिया और युद्ध क्षेत्र में गिरते हुए योद्धा और जंगली जानवर हर दिशा में बिखर गए। सोने से सजी ढालें जो सूर्य के समान चमक रही थीं, तलवारों, कुल्हाड़ियों और भालों से टूटकर मैदान में गिर पड़ी। महाभारत के युद्ध का मैदान अब एक उग्र संघर्ष का गवाह बन चुका था। घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी और घोड़े डर से पीछे हट रहे थे। इस दौरान भीष्म ने अर्जुन को देखा, जो शक्तिशाली योद्धाओं से घिरा हुआ था। भीष्म, जिनके ध्वज पर 5 ताड़ के वृक्ष अंकित थे, तेजी से अर्जुन की ओर बढ़े। इस दौरान द्रोण, कृप, शल्य, विविंशति, दुर्योधन और सोमदत्त के पुत्र समेत कई प्रमुख योद्धा भीष्म का साथ देने के लिए अर्जुन की ओर बढ़े, जो इंद्र जैसे पराक्रमी थे। तभी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जो सभी प्रकार के शस्त्रों में माहिर था, उन तमाम योद्धाओं के बीच से निकलकर वीरता से भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। युद्ध की इस भयंकर घड़ी में भीष्म ने शत्रुओं के रक्त से एक विशाल नदी बना दी और अभिमन्यु को छोड़कर सीधे अर्जुन से मुकाबला करने लगे। अर्जुन, जिनके सिर पर आभूषणों से सजा मुकुट और गले में रत्नों की माला थी, अपने गांडीव धनुष से बाणों की ऐसी बौछार करते हैं जैसे आकाश से मूसलधार बारिश हो रही हो। भीष्म के आक्रमणों को नाकाम करते हुए यह युद्ध का दृश्य था, जहां दोनों योद्धाओं के धनुष की आवाज से समूचा मैदान गूंज उठा। सभी ने देखा कि इस बीच अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, चित्रसेन और अन्य योद्धा अभिमन्यु से युद्ध कर रहे थे। अकेले 5 महान योद्धाओं के सामने खड़ा अभिमन्यु, जिसकी वीरता की तुलना एक युवा शेर से की गई, जो 5 हाथियों से युद्ध कर रहा हो, निडरता से जूझ रहा था। अर्जुन अपने पुत्र की अदम्य साहस को देखकर गर्व से गर्जना करते हैं। अभिमन्यु की अथाह ऊर्जा को देखकर कौरव सेनापतियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन फिर भी अभिमन्यु अपने पराक्रम और शक्तिशाली आत्मविश्वास से कौरवों के खिलाफ डटा रहा। दुर्योधन के आदेश पर त्रिगर्त, मद्र और केकय के योद्धाओं ने अर्जुन और अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। यह देख पंचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। इसमें हाथियों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों की विशाल सेना शामिल थी। उन्होंने शरद्वत के पुत्र और मद्रों पर आक्रामक प्रहार किए और कृतवर्मा के पीछे के रक्षकों और पर्ववंशियों को नष्ट कर दिया। तब संयमनी के पुत्र सुशर्मा ने धृष्टद्युम्न पर कड़ा हमला किया। राजकुमार ने तुरंत प्रतिकार करते हुए अपने शत्रु का धनुष तोड़ डाला और उसे 25 तीव्र बाणों से घायल कर दिया। उन्होंने सुशर्मा के घोड़ों को नष्ट कर दिया और उनके रक्षकों को भी मैदान से बाहर कर दिया। अब पूरी तरह निहत्था हो चुका सुशर्मा पैदल ही धृष्टद्युम्न के पास पहुंचा। क्रोधित धृष्टद्युम्न ने अपनी गदा को उठाया और पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया, जिससे सुशर्मा का सिर कुचलकर वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह वीरतापूर्ण और निर्णायक संघर्ष युद्ध भूमि पर गूंज उठा, जिससे शत्रु के मन में भय और निराशा का संचार हो गया। धृष्टद्युम्न की सुशर्मा पर मिली इस निर्णायक विजय ने उसे अद्वितीय प्रसिद्धि दिलाई और कौरवों की सेना गहरे शोक में डूब गई। युद्ध भूमि में जब कौरवों के दिल में निराशा और चिंता फैल गई, तब शल्य ने धृष्टद्युम्न को अपने प्रचंड प्रहारों से घेर लिया। धृष्टद्युम्न ने इससे निपटने के लिए तुरंत जवाबी हमला करते हुए शल्य पर लोहे की नोक वाले तीव्र बाणों की बौछार की। यह संघर्ष भले ही छोटा था, परंतु उसके प्रभाव ने उसे अत्यधिक भयंकर और खतरनाक बना दिया। न तो एक पल की राहत थी और न ही किसी भी योद्धा को थमने का मौका मिला। शल्य ने एक चमत्कारी बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट गिराया और फिर उसकी ओर बाणों की बौछार शुरू कर दी, जैसे आकाश में मूसलधार बारिश हो रही हो। यह भयंकर आक्रमण देखकर अभिमन्यु ने त्वरित निर्णय लिया और शल्य पर तीव्र हमला किया।
उसके खिलाफ 3 प्रचंड बाणों से प्रहार करते हुए उसे घायल कर दिया। हालांकि कौरव सेना ने अपनी पूरी ताकत से शल्य की रक्षा की और तुरंत उसके रथ को घेर लिया। इस सुरक्षा घेरे में दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन और अन्य प्रमुख योद्धा शामिल थे, जिन्होंने शल्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। इन योद्धाओं का एकमात्र लक्ष्य शल्य की रक्षा करना था, ताकि वह पांडवों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सके। भीमसेन, धृष्टाद्युम्न, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और जुड़वा भाई नकुल और सहदेव ने कौरवों के महान योद्धाओं से मुकाबला किया और युद्ध के मैदान में घमासान मचाया। दोनों सेनाओं ने हर प्रकार के शस्त्रों और युद्ध नीतियों का इस्तेमाल किया और एक दूसरे को युद्ध की चुनौती दी। इस बीच दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न पर बाणों की बौछार की, जिसके बाद कौरवों के अन्य योद्धाओं ने भी उसे निशाना बनाकर कई और बाण छोड़े। लेकिन धृष्टद्युम्न ने अपनी अद्वितीय तीरंदाजी कौशल का परिचय देते हुए सभी हमलों का जवाब दिया और कौरवों के हमलों को विफल कर दिया। इसी दौरान अभिमन्यु ने सत्यव्रत और पुरुमित्र को पराजित किया, जबकि नकुल और सहदेव ने शल्य पर तीरों की बौछार की, जिससे शल्य को अपनी रक्षा में कठिनाई का सामना करना पड़ा। शल्य ने पलटवार किया, लेकिन वह अपने तीरों से पांडवों के प्रहारों का सामना नहीं कर सके। भीमसेन ने अपनी गदा का प्रचंड प्रहार किया, जैसे एक शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। उन्होंने मगध शासक की 10,000 हाथियों की सेना पर हमला बोला और अपनी गदा को विनाशक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हुए हाथियों की पंक्तियों को चकनाचूर कर दिया। उनकी दहाड़ सुनकर हाथी डर से स्तब्ध हो गए और उनके सवार डर के मारे तितर बितर हो गए। भीम ने न केवल हाथियों को कुचला, बल्कि उनके सवारों को भी बिखेर दिया और पूरे मैदान में रक्त की नदियां बहा दी। मरते हुए हाथियों के दांत टूट गए और उनकी हड्डियां चूर हो गईं। मगध शासक ने अपने सबसे ताकतवर हाथी को अभिमन्यु के खिलाफ भेजा, लेकिन अभिमन्यु ने उस हाथी को एक ही बाण से धराशायी कर दिया। इसके बाद अभिमन्यु ने मगध शासक पर तेज गति से हमला किया और उसकी गर्दन को एक ही झटके में काट दिया, जिससे वह तुरंत मौत के मुंह में समा गया। इस भीषण युद्ध में अभिमन्यु की वीरता ने सभी को हैरान कर दिया और वह महाभारत के सबसे पराक्रमी योद्धाओं में से एक के रूप में स्थापित हो गए। भीम ने हाथियों के विशाल झुंड में अपनी महाक्रांति जारी रखी और अपनी गदा के एक ही प्रचंड प्रहार से उन्हें बिखेर दिया। जो हाथी बच गए, वे भयभीत होकर मैदान से भागने लगे। भीम की गदा पर हाथियों का रक्त फैला हुआ था, जो भगवान शिव के त्रिशूल की तरह चमक रही थी और दुश्मन के दिलों में आतंक भर रही थी। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने घटोत्कच की सहायता के लिए और आगे बढ़ते कौरवों से भिड़ने के लिए साहसिक कदम उठाए। वे उत्सुकता से उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़े, मानो उन्हें शत्रुओं को हराने के लिए और भी प्रोत्साहन मिल गया हो। जब महान राक्षस राज घटोत्कच ने शत्रु सेना को अपने रास्ते में आते देखा, तो उसने आकाश को गूंजते हुए वज्र के समान डरावनी गर्जना की। उसकी गर्जना से युद्ध भूमि का वातावरण भी तीव्र हो उठा और युद्धरत हाथियों के उन्मत्त कदमों ने कौरवों की सेना को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह दृश्य देखकर भीष्म ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे हिडिंबा के पुत्र, उस महान पराक्रमी राक्षस से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। उसका सामर्थ्य और संघर्ष की ऊर्जा अनमोल है। भीष्म ने अपनी बात पूरी करते हुए यह भी जोड़ा कि घटोत्कच जैसे महान योद्धा का मुकाबला करना अब हमारे लिए आसान नहीं होगा। उसे न केवल शारीरिक बल में, बल्कि मानसिक साहस में भी बहुत बड़ा माना जाता है। साथ ही पांडवों के अन्य योद्धा, जो अब इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी सेना अब थक चुकी है और पांडवों की योजनाओं का सामना करना बहुत कठिन हो गया है, भीष्म ने कहा, जैसे वह एक पल को युद्ध में अपनी स्थिति पर विचार कर रहे हों। वह जानते थे कि इस भयंकर युद्ध में आगे बढ़ना उनका अंतिम निर्णायक कदम हो सकता है और कौरवों के लिए जितना संघर्ष बढ़ेगा, उतनी ही मुश्किलें होंगी। उसे अब हराना अत्यंत कठिन हो गया है। हमारी सेना आज थकी हुई है और पांडवों और पांचालों ने हमें कड़ी चुनौती दी है। मुझे लगता है कि इस समय पांडवों से और युद्ध करना उपयुक्त नहीं है, इसलिए हमें आज की रात युद्ध बंद कर अपनी सेना की वापसी का निर्णय लेना चाहिए। कल हम फिर से शत्रुओं का मुकाबला करेंगे। भीष्म के इन शब्दों को सुनकर और घटोत्कच के भयंकर प्रभाव से भयभीत होकर कौरवों ने रात के अंधेरे का बहाना बनाकर युद्ध भूमि से पीछे हटने का निर्णय लिया। कौरवों की सेना के पीछे हटने के बाद पांडवों ने शंखों की गूंज और शेरों की दहाड़ जैसी विजय की ध्वनियों के साथ उत्सव मनाया।
उनके उत्साह और वीरता के प्रतीक के रूप में कई जयकारों के साथ युद्ध की जीत का जश्न मनाया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद भीमसेन और घटोत्कच अपने अपने शिविरों की ओर वापस लौटे, घायल और थके हुए, परंतु उनकी विजय की खुशी में एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे थे। उनकी लौटने की आवाज, जो तुरही की ध्वनियों से मिलकर एक महाकाव्य जैसी गूंज में बिखरी थी, युद्ध की निर्णायक समाप्ति का प्रतीक बन गई। दुर्योधन अपने भाइयों की शहादत से गहरे दुखित था और वह कुछ समय तक गुमसुम और आंसुओं के साथ अपने शिविर में बैठा रहा। उसने अपने भाइयों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और फिर सैन्य विज्ञान के अनुसार अपनी रणनीति को पुनः व्यवस्थित किया। कौरवों के खोए हुए सेनापतियों और योद्धाओं का शोक करते हुए वह युद्ध के बारे में सोचते हुए गहरी सोच में डूब गया। धन्यवाद दर्शकों, आपने महाभारत के इस ऐतिहासिक युद्ध के चौथे दिन की वीरता से भरी गाथा का आनंद लिया। हमें खुशी है कि आपने इस अद्वितीय युद्ध को हमारे साथ साझा किया। हम उम्मीद करते हैं कि यह एपिसोड आपके लिए न केवल रोमांचक बल्कि प्रेरणादायक भी रहा होगा। इस महाकाव्य की घटनाएं और पात्रों की वीरता ने निश्चित रूप से आपके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी होगी। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको महाभारत के महासंग्राम के 5वें दिन की ओर लेकर चलेंगे, जहां सदाचार और अन्याय के बीच का संघर्ष और भीषण हो चुका है। रणभूमि पर हर ओर केवल विजय प्राप्ति की धुन है और दोनों पक्षों के योद्धा अपने अदम्य साहस और पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के युद्ध में दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी क्षमता झोंक दी है। कौरव और पांडव अपने अपने महारथियों के नेतृत्व में पूरी रणनीति के साथ लड़ रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर और भीम ने कौरव सेना पर तीखे प्रहार कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर दुर्योधन की सेना ने भी अपने प्रतिशोध में कोई कसर नहीं छोड़ी। धनुष की टंकार, तलवारों की झंकार और शंख ध्वनि से युद्ध भूमि का वातावरण गूंज रहा है। रणभूमि में हर दिशा में केवल धूल, आक्रोश और पराक्रम का अद्भुत दृश्य है। तो आइए बिना किसी विलंब के सीधे चलते हैं उस युद्ध क्षेत्र में, जहां हर योद्धा अपने कर्तव्य, धर्म और सिद्धांत की रक्षा के लिए अडिग खड़ा है। क्या 5वें दिन की घटनाएं युद्ध की दिशा बदलेंगी? आइए इस वीरता और साहस की गाथा को करीब से समझते हैं और देखते हैं कि यह भीषण दिन हमें कौन सा नया संदेश देता है। महाभारत के युद्ध का 5वां दिन, जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही दोनों सेनाएं रणभूमि में आमने सामने आ डटी। हर योद्धा के हृदय में क्रोध और विजय की तीव्र भावना उमड़ रही थी और वे शत्रु पर आक्रमण के लिए आतुर थे। भीष्म ने अपनी सेना को मकर व्यूह में संगठित किया और आगे बढ़े। वहीं पांडवों ने अपनी सेना को अजय क्षण व्यूह के रूप में व्यवस्थित किया। इस व्यूह के अग्रिम मोर्चे पर वीर भीमसेन खड़े थे, जो किसी पर्वत की तरह अडिग थे। अर्जुन गांडीव धनुष के साथ इस व्यूह के मध्य भाग में अपनी उपस्थिति से दुश्मन को चुनौती दे रहे थे। पांडव सेना के दाएं भाग का नेतृत्व राजा द्रुपद और उनके पुत्रों ने किया। वहीं पीछे की ओर द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु अपनी अद्वितीय शक्ति और चपलता के साथ सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। युद्ध के अंतिम छोर पर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर अपने अनुशासन और नेतृत्व से पांडव सेना का मार्गदर्शन कर रहे थे। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, भीमसेन ने अपनी आक्रामकता से कौरवों के मकर व्यूह को भेद डाला। उन्होंने भीष्म पर बाणों की प्रचंड वर्षा कर दी, लेकिन भीष्म भी अपने दिव्यास्त्रों से पांडव सेना को भ्रमित करने में सफल रहे। इस बीच अर्जुन ने अपने तेज बाणों की वर्षा से भीष्म को जवाब दिया, जिससे युद्ध भूमि में गगन भेदी ध्वनि गूंज उठी। दुर्योधन अपनी सेना की लगातार होती क्षति को देखकर द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे पांडवों को पराजित करने की कोई युक्ति सुझाने का आग्रह किया। द्रोण ने तुरंत ही पांडवों के व्यूह को भेदने का प्रयास किया, लेकिन सात्यकी ने उन्हें रोककर उनके आक्रमण को विफल करने का भरसक प्रयास किया। दोनों के बीच का यह संग्राम किसी महाकाव्य की भांति प्रतीत हो रहा था। दूसरी ओर द्रोण, शल्य और भीष्म ने मिलकर भीमसेन पर तीव्र प्रहार किए। इस दौरान अभिमन्यु ने अपनी अप्रतिम वीरता का परिचय देते हुए कौरवों पर तीखे बाणों से आक्रमण किया। उनका कौशल और उत्साह युद्ध भूमि में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। इस घोर युद्ध में शिखंडी ने भी अपनी भूमिका निभाई और भीष्म एवं द्रोण पर आक्रमण किया। भीष्म शिखंडी के अतीत के कारण उनसे सीधे टकराने से बचते रहे। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने
अपनी पूरी शक्ति और कुशलता का प्रदर्शन किया, जिससे यह संघर्ष मानो देवताओं और दानवों के बीच होने वाले पौराणिक युद्धों की याद दिला रहा था। रणभूमि पर हर ओर खून, धूल और धुएं का मिश्रण था। योद्धाओं की हुंकार और हथियारों की आवाजों से पूरा वातावरण भयंकर प्रतीत हो रहा था। इस अद्वितीय युद्ध का 5वां दिन दर्शकों के लिए साहस, धैर्य और रणनीति का अद्भुत पाठ छोड़ गया। भीष्म के अद्वितीय नेतृत्व में कौरव और पांडव सेनाओं के बीच का संग्राम अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। भीष्म ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल से कौरवों का नेतृत्व करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को भीमसेन के विकराल क्रोध से बचाने का प्रयास किया। रणभूमि पर युद्ध की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और युद्ध नगाड़ों की ध्वनि मिलकर एक भयानक कोलाहल उत्पन्न कर रही थी। युद्ध की तीव्रता से रक्त से सनी धरती मानो वीरों की गाथा कह रही थी। आभूषणों से सजे योद्धाओं के कटे हुए अंग भूमि पर गिरते रहे और रणभूमि टूटे हुए रथों, बिखरे हुए कवचों और योद्धाओं के शवों से पट गई। हवा में उड़ती धूल ने सूर्य को ढक लिया और तलवारों और बाणों की चमक बिजली की कौंध की तरह दिखने लगी। दुर्योधन ने कलिंग सेना का नेतृत्व करते हुए भीष्म के सहयोग से पांडवों पर आक्रमण किया। पांडव सेना भी संगठित होकर भीम के नेतृत्व में मुकाबले को तैयार हो गई। अर्जुन ने अपनी शक्तिशाली उपस्थिति और गांडीव की गूंज से दुश्मन के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। अर्जुन के ध्वज का अडिग खड़ा रहना कौरवों के लिए आसन्न विनाश का प्रतीक बन चुका था। भीष्म और पांडवों के बीच का संघर्ष अत्यंत घातक हो गया। दोनों पक्ष अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ते रहे और विनाश के चिन्ह हर ओर स्पष्ट थे। वीर योद्धाओं के व्यक्तिगत द्वंद्व युद्ध को और भी रोमांचक बना रहे थे। मशहूर योद्धाओं के बीच की झड़पें रणभूमि में अद्वितीय वीरता की कहानी लिख रही थीं। भीष्म अपनी सटीकता और निडरता से प्रहार करते रहे, लेकिन पांडवों की सामूहिक ताकत धीरे धीरे कौरव सेना पर भारी पड़ने लगी। जैसे जैसे सूर्य मध्य आकाश में पहुंचा, युद्ध अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। रणभूमि पर गिरे हुए योद्धा और बिखरे हुए रथ युद्ध की भयावहता को प्रकट कर रहे थे। हर मृत योद्धा आपसी द्वेष, खून खराबे और दर्दनाक रिश्तों की दुखद कहानी कहता था, जो इस संग्राम को और भड़काने का कारण बना। इस भीषण संघर्ष के बीच द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने अद्भुत धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन पर तीखे बाणों से हमला किया। दोनों के बीच का युद्ध अत्यंत उग्र और भयंकर था। अर्जुन ने तुरंत ही प्रतिकार करते हुए अश्वत्थामा के धनुष को तोड़ दिया और अपने घातक बाणों से उसे गहरे जख्म दे दिए। गंभीर घावों और अपमान को सहन न कर पाने वाले अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण पर तीरों की बौछार कर दी। चारों ओर अराजकता फैल चुकी थी। अर्जुन ने तेजी से सोचते हुए अश्वत्थामा पर प्रलयंकारी बाण चलाए, जो उसकी कवच को भेदते हुए उसे भारी क्षति पहुंचाने में सफल रहे। गंभीर चोटों के बावजूद अश्वत्थामा पीछे नहीं हटा। वह भीष्म की रक्षा करने के संकल्प के साथ अर्जुन पर तीरों की लगातार बौछार करता रहा। रणभूमि में यह द्वंद्व एक ऐसी लड़ाई का प्रतीक था जो न केवल व्यक्तिगत वीरता बल्कि धर्म और कर्तव्य के संघर्ष की कहानी कह रही थी। युद्ध के बीच दुर्योधन ने अपने चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी भीम को घेर लिया। उसने अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए 10 तीखे बाणों से भीम पर प्रहार किया। भीम, जो पहले से ही आक्रोश में भरे हुए थे, तुरंत ही अपनी कुशलता और शक्ति का परिचय देते हुए प्रतिकार करने लगे। उनके बाणों ने दुर्योधन की छाती को गहरा आघात दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह भीषण द्वंद्व दोनों योद्धाओं की व्यक्तिगत रंजिश और प्रतिशोध की भावना का स्पष्ट परिचायक था। इस बीच रणभूमि के दूसरे छोर पर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपनी अजेय वीरता का प्रदर्शन किया। अपने धनुर्विद्या के कौशल और रणनीतिक चातुर्य से उन्होंने कौरव सेना में हलचल मचा दी। उनके तीखे बाणों ने चित्रसेन और पुरमित्र जैसे योद्धाओं को परास्त कर दिया। अभिमन्यु की अप्रतिरोध्य गति और आक्रमण ने कौरव सेना के भीतर भय और अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया। कौरवों की सेना अभिमन्यु के साहस और कौशल से भयभीत हो गई थी। इसी दौरान दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु का सामना करने की ठानी। दोनों योद्धाओं के बीच यह संघर्ष बेहद रोमांचक और नाटकीय था। लक्ष्मण ने अपने बाणों से अभिमन्यु को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने अपने तीव्र और सटीक प्रहार से लक्ष्मण के रथ को ध्वस्त कर दिया। लक्ष्मण के गिरते ही
कृपाचार्य ने तत्परता से हस्तक्षेप किया और लक्ष्मण को सुरक्षित निकालकर रणभूमि से बाहर ले गए। रणभूमि पर हर योद्धा अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ संघर्ष कर रहा था। भीम और दुर्योधन का जबरदस्त मुकाबला और अभिमन्यु की अद्वितीय वीरता युद्ध के मैदान पर अपनी छाप छोड़ रहे थे। चारों ओर धूल का गुबार और घायल योद्धाओं की कराहें वातावरण को और भी भयावह बना रही थीं। यह महाभारत का युद्ध था, जहां हर योद्धा अपनी प्रतिष्ठा, धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ रहा था। उधर सात्यकी ने अपने कुशल धनुर्विद्या से युद्ध के मैदान पर टहलका मचा दिया। उनके बाण इतने तीव्र और घातक थे कि वे दुश्मनों को चीरते हुए उनके हौसले पस्त कर रहे थे। राजा दुर्योधन ने उनकी शक्ति का सामना करने के लिए 10,000 रथों की सेना भेजी, लेकिन सात्यकी ने अपनी दिव्यास्त्रों की शक्ति से उन्हें आसानी से नष्ट कर दिया। इसके बाद भूरिश्रवा ने क्रोधित होकर सात्यकी का सामना किया। उनका धनुष मानो इंद्र की शक्ति का प्रतीक था। भूरिश्रवा के तीव्र हमलों ने सात्यकी के समर्थकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब सात्यकी अकेले भूरिश्रवा के खिलाफ खड़े थे। इस निर्णायक क्षण में सात्यकी के पुत्र, जो शानदार कवच और शस्त्रों से सुसज्जित थे, अपने पिता की सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने भूरिश्रवा को चुनौती दी और व्यंग्य करते हुए कहा कि वह सभी को एक साथ या व्यक्तिगत रूप से हरा सकता है। दोपहर का समय आते आते युद्ध और भी भीषण हो गया। भूरिश्रवा अकेले ही 10 योद्धाओं की सेना का सामना कर रहे थे। उनकी सटीकता और वीरता ने सभी को चकित कर दिया। अंततः उन्होंने अपने बाणों से सात्यकी के पुत्रों का वध कर दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु से सात्यकी क्रोध और शोक से भर गए। उन्होंने भूरिश्रवा को सीधी चुनौती दी, जिससे एक भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों योद्धाओं के रथ टकराकर नष्ट हो गए और वे जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद एक भयंकर हाथापाई हुई। दोनों योद्धा अपनी समस्त शक्ति से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उनके प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि आसपास खड़े योद्धा भयभीत होकर देखते रह गए। आखिरकार सात्यकी ने भूरिश्रवा को पराजित कर दिया, लेकिन इस जीत की कीमत उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु के रूप में चुकाई। 5वें दिन के महाभारत युद्ध का समापन बेहद नाटकीय और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ हुआ। यह दिन युद्ध के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। रणभूमि चारों ओर धूल और धुएं से भरी हुई थी। गिरे हुए योद्धाओं के शव और टूटे हुए रथ युद्ध की भयंकरता को स्पष्ट कर रहे थे। द्रोणाचार्य ने कौरव सेना का नेतृत्व कुशलतापूर्वक किया। उनकी रणनीतियां बेहद प्रभावी साबित हुईं। दूसरी ओर अर्जुन और भीमसेन ने पांडव पक्ष से वीरता का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए कौरवों के कई महारथियों को परास्त किया। कौरवों ने युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर रथ, हाथी और घुड़सवार सैनिकों का इस्तेमाल किया, जिससे पांडव सेना को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। युद्ध के इस दिन का अंत कौरव पक्ष के हल्के उत्साह के साथ हुआ, क्योंकि उनके अधिकतर महारथी अभी भी जीवित थे। हालांकि पांडवों के पास अपनी रणनीतियों को पुनः व्यवस्थित करने का अवसर था। युद्ध की अनिश्चितता और आने वाले दिनों के उतार चढ़ाव ने सभी को रोमांच और आशंका से भर दिया। पांडवों ने अपनी विशेष युद्ध संरचनाओं और रणनीतियों का उपयोग करते हुए कौरवों का कड़ा मुकाबला किया। हालांकि दिन के अंत में दोनों पक्षों ने भारी नुकसान झेला। कौरव सेना के प्रमुख योद्धा बड़ी संख्या में जीवित रहे और लड़ाई जारी रखने में सक्षम थे, जबकि पांडवों को अपने कई महत्वपूर्ण सेनानायक खोने का दर्द सहना पड़ा। इस प्रकार 5वें दिन का अंत कौरवों के लिए हल्के संतोष का कारण बना, क्योंकि उनकी सेना में अब भी अनुभवी महारथियों की भरमार थी। इस दिन की घटनाओं ने कौरवों को युद्ध में एक रणनीतिक बढ़त दी, लेकिन महाभारत की लड़ाई में हर पल नए बदलाव और अप्रत्याशित परिणाम सामने आ सकते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना रोमांचक होगा कि कौन सी सेना अपनी शक्ति और चातुर्य से परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ पाती है। पांडवों के पास अभी भी समय है कि वे अपनी रणनीतियों को दोबारा तैयार करें और युद्ध के रुख को बदलने का प्रयास करें। रणभूमि की गंभीरता और भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चारों ओर वीर योद्धाओं और पशुओं के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। धूल और धुएं के बादलों ने सूर्य को ढक लिया था और युद्ध के कोलाहल ने आकाश तक को कंपा दिया था। प्रिय दर्शकों, 5वें दिन के इस घोर संग्राम के समापन पर यह स्पष्ट हो चुका है कि महाभारत का युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और आत्मबल का भी परीक्षण है।
अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यह भीषण युद्ध कैसे और गहराई लेता है और कौन से नायक इसमें अपने पराक्रम की नई कहानी लिखते हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।